पोषणा तत्वा, अर्थात मैं खेत में चल रहे उस किसान, उस भगवान की पूजा करता हूं जिसके आशीर्वाद से हम सबका पालन पोषण होता है। आदरणीय निर्णायकगण, सभी मंचासीन महोदय और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई और बहनों को श्रेयस मुखर्जी की तरफ से सादर नमस्कार। कृषि जो 125 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को, जो भारत के इस बृहद स्वरूप को, भाषाओं की अनेकता, संस्कृति की विविधता, क्षेत्रों की बहुता और वेशभूषा की भिन्नता के साथ साथ अनेकता में एकता लाने वाले इस विशाल भारत देश को एक ही तंत्र में, एक ही ढांचे में, एक ही सूत्र में पिरोकर सूत्रधार की भूमिका निभाता है, वो हमारा कृषि कहलाता है। कृषि शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। परंतु महोदय, ऐसा कदापि नहीं है कि कृषि शिक्षा के बारे में केवल 21वीं सदी के लोग ही जानते हैं। कृषि शिक्षा तो उसी दिन स्थापत्य प्राप्त कर चुका था जिस दिन चाणक्य ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया था। कृषि शिक्षा तो उसी दिन स्थापत्य प्राप्त कर चुका था जिस दिन हमारे संविधान के नीति निर्देशकों के 48वें अनुच्छेद में इसे डाला गया तथा भारतीय सरकार को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। कृषि शिक्षा तो उसी दिन स्थापत्य प्राप्त कर चुका था जिस दिन वर्ल्ड बैंक और भारतीय सरकार ने मिलकर नाहेड जैसे संस्थानों की स्थापना की। अब बात करते हैं राष्ट्र निर्माण। तो महोदय, 65% से ज्यादा युवा वाले इस भारत देश को पूरे विश्व में युवा देश की उपाधि प्राप्त करने वाले इस भारत देश को अगर कोई सफलताओं और अवसरों की चरम सीमा पर ले जा सकता है तो वो हमारा भारत का युवा है। चाहे वो पुणे में बैठकर खेती गाड़ी की स्थापना करने वाला हमारा प्रवीण शिंदे हो, चाहे वो बेंगलुरु में बैठकर ड्रोन का भविष्य बदलकर कृषि के क्षेत्र में डालने वाला निखिल उपाध्याय हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में बैठकर नैनो गणेश टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने वाला शांतनु ओसवाल हो। और महोदय, अगर हम इन सब उदाहरणों को परे छोड़कर केवल एक चीज पर ध्यान दें तो कोरोना काल में अगर हमारे किसान खेती बाड़ी छोड़कर बैठ जाते तो मुझे बहुत डर है कि कोरोना से ज्यादा मृत्यु तो भुखमरी से हो जाती। पर हमारी जमीनी हकीकत हमसे यह भी बतलाती है कि 25 करोड़ से ज्यादा युवा वाले इस भारत देश में केवल चंद उदाहरण गिनना हमें शोभा नहीं देता। तो सवाल उठता है, क्यों दूसरे क्षेत्रों से कम उत्पादकता, दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा नुकसान, मौसम पर हद से ज्यादा निर्भरता और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा का आज भी युवाओं से अछूता रह जाना हमें राष्ट्र निर्माण में कृषि का पूरा समर्थन नहीं दे सकता। पर अगर कृषि शिक्षा को पूरी तरह से सामर्थ्य बना दिया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होगा, क्योंकि आज के कुशल युवा में कौशलता लाने का सबसे बड़ा कार्य कृषि करता है। इसी के साथ साथ राष्ट्र किसान में जो जीवन लैब है उनकी स्थापना भी सबसे पहले कृषि ने ही की। इसी के साथ साथ खाद्य प्रौद्योगिकी में भी हमको पुनर्गठन करने वाली क्षेत्र जो क्षमता रखती है वो हमारी कृषि शिक्षा है। तो इसी के चलते कृषि शिक्षा आज रीढ़ की हड्डी बन सकती है राष्ट्र निर्माण करने के लिए। अर्थात अंत में केवल चंद पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि लोगों के कपड़े